एक नया रिकॉर्ड बनाया जाता है तो दूसरा नया रिकॉर्ड तोड़ा भी जाता है। वहीं पर मारे छोरे छोरियों से कम थोड़ी हैं। अभी वर्ल्ड कप एक महीना आए हुए नहीं हुए, दूसरे वर्ल्ड कप की हम घर में भाई साहब धूमधाम से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को अंदर ही अंदर एक ज्वालामुखी की तरीके से भाई दिल धक धक करने लगा हुआ है। शर्मा जी की बैटिंग उनसे देखी नहीं जा रही है, लेकिन बांग्लादेश जो भारत में मैच खेलने के लिए सिक्योरिटी पर्पस का बहाना बना रही थी, आईसीसी भी यार सही से जांच नहीं कर पाई। मामला कुछ और था और तुम जांचे कुछ और कर रहे हो भाई साहब। शर्मा जी बस शुक्र है अपने गुरु का रिकॉर्ड तोड़ने में बस थोड़े ही दूर हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड ज्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रहने वाला भाई साहब। जिस तरह से आज हम 77वें गणतंत्र दिवस की भाई तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि भाई साहब इंडिया में सुरक्षित है। शर्मा जी ने भाई साहब चाहे वो फैंस के लिए हो, चाहे स्टूडेंट के लिए हो, या फिर इंडियन आर्मी के लिए हो, या फिर पुलिस रिहर्सल के लिए हो, भाई साहब सबको आराम से कहा कि जाइए अपना मैच देखिए, मैच देखकर जल्द सो जाइए। भाई कल हमारा 26 जनवरी यानी कि आज 26 जनवरी है। शर्मा जी का ये जो रिएक्शन था वो शर्मा जी ने बदल दिया है भाई साहब। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी क्रिकेट न्यूज में, आप सभी का स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, नए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, और ज्यादा पसंद आ जाए तो शेयर करना। बस इतना ही काम छोटा सा करना है, बस आपका निरंतर काम ये हमारा हौसला बढ़ाता रहेगा। भाई साहब वो गाना था ना, सबसे आगे है भारत के लोग, लेकिन जहां रहते हैं ये लोग, अब तक जहां तक जाएंगे ये कहीं ना झुकेंगे। हो सकता है ये थोड़ा गीत अटपटा हो, लेकिन हाँ हमने पीछे रुककर देखा नहीं था क्या हुआ। शर्मा जी ने जो खेला है वो खेल, जो अभी तक बनाया है सब बांग्लादेश वालों का मेल। बांग्लादेश सिक्योरिटी पर्पस से तो बाहर हो गई, लेकिन पाकिस्तान को भाई साहब अब कौन सा बहाना ढूंढना पड़ेगा। भाई देखने वाली बात है, ये तो श्रीलंका में खेल रहे हैं, ने पाकिस्तान बेचारे फैंस आते और वो मायूसी भरा निराशा वो साथ में ले जाते। भाई बांग्लादेश क्रिकेट तो बहाना बनाकर भाई अंदर हो चली, पैक्ड हो गई, लेकिन पाकिस्तान कौन सा बहाना बना यही ढूंढ रहे हैं। शहबाज आरिफ जो गन वाला स्टेटमेंट दे रहे थे, अब उन्हें भाई साहब ये गन नहीं नमस्ते करने वाला स्टेटमेंट तैयार करना होगा। वहीं पर हारिस रऊफ जो राफेल गिराने की कोशिश कर रहे थे, भाई साहब यही कहेंगे राफेल उड़, राफेल उड़। ऐसे बहाने ढूंढने के लिए पाकिस्तान क्रिकेटरों ने तैयारियां कर ली हैं। हाँ एक शर्मा जी थे जो पाकिस्तान को देखते ही भाई साहब उनके जिद जुनून में बस सिर्फ एक ही बात गूंजती थी, इन पाकिस्तानियों को धो दो, धो दो। लेकिन एक शर्मा जी ये आए हैं कि भाई साहब अगर न्यूजीलैंड वालों ने भाई साहब पिछले मैच में 0 पर नहीं आउट किया होता तो हो सकता है इसमें भाई साहब शर्मा जी थोड़ा कम मारते, कम चलते, लेकिन 0 पर आउट होना वो भी शर्मा जी को, ये भाई साहब हजम नहीं हो रहा है। और इनको कौन बताएगा, हमारे पाछे हार्दिक पांड्या जो बैठे हुए हैं वो भी अंदर ही अंदर डरा हुआ है कि मारो रिकॉर्ड टूटा है, मारो भी ना छोड़ेंगे रिकॉर्ड, आने दो मेरा मौका। हाँ टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप से पहले जो न्यूजीलैंड के सामने तहलका मचा रही है, तो पाकिस्तान वाले ये भी कह रहे हैं भाई घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, आना हम श्रीलंका में भी दिखा देंगे कि भाई जो शेर शेर ही होता, कुत्ता कौन होगा वहीं पर बता दिया जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब अंदर ही अंदर जो मोहसिन नकवी थे, अब उन्हें जो भाई एशिया कप में जो कप चुरा के ले गए थे, अब उन्हें के पास कप चुराने का मौका भी नहीं है, क्योंकि भारत मेजबानी कर रहा, भारत किसी के साथ अन्याय नहीं सहेगा। लेकिन जो पाकिस्तान ने अन्याय किया था भारत के साथ, वो शर्मा जी को बात हजम नहीं हो रहे भाई साहब। यही तहलका मचाने के लिए शर्मा जी अपने खूंखार फॉर्म में आ चुके हैं, लेकिन उनका देखी वही नहीं होता है, खरबूजे के साथ खरबूजा भी रंग बदलता है। भाई ईशान किसान को जो भारतीय बीसीसीआई के द्वारा भाई साहब उनके साथ इंसाफी की गई थी, इंसाफी दिखाई जा रही थी, वही गुस्सा वही जुनून दिखा रहे हैं कि भाई साहब ऐसा फॉर्म दिखा के जाएंगे 5 T20 मैच में। बहुत जिस तरह से लोगों को भाई साहब 1-2 मैच में रिजल्ट ना मिलने से बाहर के रास्ते दिखाए जाते हैं, तुमको 1 साल लग जाएगा सोचने में कि भाई ईशान किसान का फॉर्म नहीं आ रहा है, लेकिन जब आएगा तो भाई साहब लाजवाब आएगा। ईशान किसान इसी फॉर्म में सोच रहे हैं, लेकिन ये जो कुछ लोग भाई साहब बहाना बना रहे हैं कि भाई साहब अब
टीम इंडिया तो पहले से आईपीएल खेल रही T20 में, इसीलिए राजा है। ये सिर्फ पाकिस्तान की तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि उनके आरोप के अलावा कुछ भी नहीं है उनके पास। अभी जो चड्डी थी वो फटी चड्डी अब्बू के पहन रहे थे, वो भी अब जिस तरह से जला दी गई है, क्योंकि उनके द्वारा जो रिएक्शन लिया गया था, एक्शन लिया गया था, वो एक्शन हम सच कर दिखाएंगे 15 फरवरी को। हाँ, वो जो हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, उनका बदला 15 फरवरी को लेते हुए नजर आएगी भारतीय टीम। भाई साहब, हमने कहा था ना कि जिस तरह से टीम इंडिया में जो बुरी नजर लगी हुई है, उस नजर को भाई साहब सिर्फ 2 मिर्च 1 नींबू की वजह से ये सब नजर उतारी गई है। बस नजर एक बार और करनी है कि भाई साहब संजू सैमसन को सिर्फ पुण्य का काम दिया जाएगा T20 वर्ल्ड कप में, या फिर उन्हें मौका भी दिया जाएगा। हाँ भाई साहब, संजू सैमसन जब पुण्य का काम करते हुए नजर आएंगे, यानी कि जब पानी पिलाते हुए नजर आएंगे, तभी तो टीम इंडिया चैंपियन बन जाएगी। हाँ, जो टीम इंडिया अभी 1 महीना मुश्किल का नहीं हुआ, लेकिन जो हमारी छोरियां वर्ल्ड कप जीत कर लाई थी घर में, अब लेकिन जो घर में T20 वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, ये कहीं बाहर जाने थोड़ी देंगे। वही डायलॉग है ना, मारे छोरे भी छोरियों से कम थोड़ी ना है। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन पाकिस्तान बेचारी अब जबरन जो बांग्लादेश के पक्ष में खड़ी हो गई थी, अब हमें लगता है कि भाई साहब शर्मा जी छोड़ेंगे नहीं। हाँ, बांग्लादेश शुक्रगुजार कर रही, अल्लाह अल्लाह करते हुए नजर आ रहे कि हम अच्छा हुआ बाहर हो गए, अन्यथा भाई साहब हमारा मुकाबला ये तो था नहीं। अगर धोखाधड़ी में लुढ़क पुढ़क के अगर सेमीफाइनल राउंड में पहुंच भी जाते, तो भाई साहब ये हमें सिर्फ 5 ओवर में बाहर कर देते, और बस हमें क्या था। अभी तक तो भाई साहब हमें मुस्तफिर रहमान को बाहर करके हमने बेइज्जती सही है, और फिर तो हमारी कितनी घनघोर बेइज्जती होती इसका अंदाजा नहीं लगा रहे थे। तो भाई सभी टीम के लिए अच्छा हुआ है, लेकिन जो कीवी भाई साहब अभिषेक शर्मा के बल्ले को चेक किया जा रहा है कि हो सकता है कहीं स्प्रिंग तो नहीं लगा हुआ, जो 2003 में किया गया था रिकी पोंटिंग के साथ। रिकी पोंटिंग बहुत बढ़िया तरीके से खेल रहे थे, तब उनका बल्ला चेक किया जा रहा था, उसी आज अभिषेक शर्मा के साथ हुआ रहा। भाई साहब अभी ये टेलर है, असली पिक्चर तो दिखाई देगी जब 2026 T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया चैंपियन बनकर निकलेगी मैदान पर। अब हमें तो अंदर ही अंदर डर सता रहा है भाई साहब। जिस तरह से जसप्रीत बुमराह की जगह कोई नहीं ले सकता, ये जसप्रीत बुमराह ने खुद प्रेडिक्ट कर दिया भाई साहब। 4 ओवर फेंके, सिर्फ 17 रन ही दिए हैं भाई साहब, लेकिन 3 विकेट चटका के गए हैं भाई साहब। लाजवाब है जस्सी भाई, तुस्सा कोई भी ना है इंडिया में। और दूसरी तरफ रवि बिश्नोई, हाँ, जो जल्द वाशिंगटन चलते ही इनको टीम में सेलेक्ट किया गया था। हाँ, इनके बल्ले का मौका नहीं दिया जा रहा है। उधर हार्दिक पांड्या भी तवान बैठे हैं कि भाई खरे ताओ की तरह। जिस दिन मौका आ गया, शर्मा ने जिस तरह से 16 बॉल में हमारा रिकॉर्ड तोड़ दिया 50 वाला, और भाई साहब 14 में बनाया, हम पक्का है यूजी पाजी का रिकॉर्ड तोड़कर ही मानेंगे, क्योंकि 2 बॉल आगे जो है हार्दिक पांड्या का रिएक्शन देखने वाला हो। जिस दिन भी मौका मिलेगा ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए नजर आएंगे भाई साहब। रवि बिश्नोई ने 4 ओवर फेंके, 18 रन दिए, 2 विकेट चटकाए हुए, लाजवाब है रवि बिश्नोई। फिर हार्दिक पांड्या ने भाई साहब बैटिंग तो आ नहीं रही है, लेकिन बॉलिंग में धार दिखाते चले जा रहे हैं। 3 ओवर फेंकते हैं, 23 रन दिए, 2 विकेट चटका के दिए, भाई साहब लाजवाब है। तभी जो टीम इंडिया को स्कोर मिला था 153 रन बनाने थे, और न्यूजीलैंड की यहीं पर टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर समाप्त हो जाती है। अब न्यूजीलैंड को लग रहा था कि भाई प्लानिंग कैसे की जाए, ओपनर आउट किया जाए। हाँ, बिल्कुल सही बात है, संजू पहले गेंद पर आउट हो जाते हैं। तब भाई साहब शर्मा जी को कैसे आउट करोगे? शर्मा जी पिछले मैच में गलती किए थे, वो इस मैच में गलती नहीं करने वाले थे। ऐसा शर्मा जी ने, यही तो कमबैक है शर्मा जी का, वो भी चेले किसी के हैं भाई साहब। जब गुरु शेर होगा तो चेला उससे सवा शेर होगा। एक ही गलती से सीख लेना, ये शर्मा जी की पहचान है भाई साहब। तो दूसरी तरफ लाजवाब है अभिषेक शर्मा ने, जो 20 गेंदों में 68 रन मारे हैं भाई, वो भी नवाद रहकर। लाजवाब है, लाजवाब है। और ईशान किसान जो उनके सब भाई देखकर लाजवाब करते हुए नजर आ रहे हैं। 13 गेंदों में 28 रन बना रहे हैं। उधर सूर्य कुमार यादव ने भाई साहब, जो फॉर्म 1 साल से गायब था, उसकी कसर अब ही निकालेंगे सूर्य कुमार यादव भाई साहब। 26 गेंदों में 57 रन, वो भी नाबाद रहकर। अब ये न्यूजीलैंड को
क्या लगा था कि भाई साहब 40 पे 48 बनाने से हम जीत जाएंगे क्लीन फेस्टिवल। वहीं पर मार्क चैंपियन 32 गेंदों में 32 रन बनाकर ये सब रिकॉर्ड के धरे रह जाएंगे। अगली कोई नई स्ट्रेटजी के साथ आओ, वैसे टीम इंडिया सीरीज पर कब्जा कर दिए। बस एक ही जुबान हम दिए थे मैच, T20 मैच शुरू होने से पहले, इसकी 5-0 से जीतना है। 3-0 से तो हमने न्यूजीलैंड को हरा दिया है। बस ये हमारा सच हो जाए, जो हम आज हमें बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हम लोग सभी भारतीय हैं। और सब भारतीयों के लिए भाई साहब स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस की आप सभी को तहे दिल से हमारी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई हो। जय हिंद, जय भारत।